Hello everybody, this is Dayanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. Today I have discussed about the SSC JEE previous year question on theory of machine unit 1 mechanism. Okay. इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया है SSC JEE में. डिग्री ऑफ फ्रीडम से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आज हम लोग पूरा उसका सेट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग को आइडिया लगे कि हम लोगों को तैयारी कैसे करना है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो और जो SSC JEE वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछ रहा है वो दोनों में क्या गैप है वो समझेंगे आज. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन ए फ्री बॉडी इन अ स्पेस. जब कोई फ्री बॉडी होता है स्पेस में तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एनीवन गेस? सोचिए. 3, 4, 5 या 6. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फ्री स्पेस में होता है कोई बॉडी, तो उस टाइम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है? वो 6 होता है. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6 होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, तो आवर करेक्ट आंसर इज डी, 6. हाँ, नाउ आई वांट टू डिस्कस इट कि 6 कैसे हुआ. तो उसके पास 3 जो होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो किस लिए होता है? तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. और जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किस लिए होता है? तो रोटेशनल के लिए. जैसे कि मैं समझाता हूँ कि एक बॉडी है यहाँ पे, ये बॉडी क्या कर सकता है कि इस साइड भी जा सकता है, ये ऊपर साइड भी जा सकता है. 2 हुआ, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर नीचे के लिए. और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस लिए होगा? तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके बीच से जाने के लिए, इसके बीच से ऊपर से, मतलब ऑन द स्क्रीन, समझिए मेरे सिस्टम के ऑन द स्क्रीन जाने के लिए यूज़ होता है. तो ये 3 हो गया. और 3 किस लिए? ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन के लिए 3. ठीक है, 3 किस लिए होगा? ट्रांसलेशन मोशन. और 3 किस लिए होगा? रोटेशनल के लिए. जैसे ये इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, और ये जो ऑन द स्क्रीन जो बताया एक इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है. तो टोटल हो गया 6. 3 + 3 टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट कर सकता है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ. सो आवर करेक्ट आंसर इज 6. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ mechanism कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ स्ट्रक्चर व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज. एक मैकेनिज्म को स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कब? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 या डी 3. तो अवर करेक्ट आंसर इज 0, बिकॉज स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 0. तो अवर करेक्ट आंसर इज ए, 0. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट question is what are the number of binary and ternary link in the following kinematic chain. What are the number of binary link and ternary link in the following kinematic chain. इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा है मिस्टेक कि ये जो है ना ये सैडेड है. ओके, ये सैडेड है. अब बताना है कि इसमें कितना बाइनरी और कितना टर्नरी लिंक है. तो बाइनरी लिंक कितना है? 1 इसको नहीं लेता हूँ, एक मिनट, लेट्स डू इट अगेन. यहाँ फिक्स पॉइंट जहाँ पे है, जितना भी फिक्स पॉइंट होता है उसमें 1 लिखेंगे. 1 के बाद जो इधर है इसको 2, 3 इसको देता हूँ, ये 4 हो गया. और इसको 5, ये 5, हाँ ये 5 हो गया. टर्नरी लिंक 5 और ये 6. ओके, तो टोटल हो गया मेरे पास 6 लिंक. ओके, 6 लिंक, जिसमें आउट ऑफ विच ये जो 5 और ये जो 6 है ये तो टर्नरी लिंक हो गया. तो 2 हो गया टर्नरी लिंक. और बाइनरी लिंक कितना हो गया? एक 1. इसका देखिए 2 एंड है, फिक्स वाले का 2 एंड है, तो ये हो गया एक बाइनरी लिंक, ये दूसरा बाइनरी लिंक, ये तीसरा बाइनरी और ये चौथा बाइनरी लिंक. ओके, तो टोटल 4 बाइनरी लिंक एंड 2 टर्नरी लिंक. 4 बाइनरी लिंक, 1 इज़ फिक्स्ड वाला, 4 बाइनरी लिंक, 1 इज़ फिक्स्ड वाला, ये 2, ये 3 और एक ये 4. और टर्नरी लिंक क्या हो जाएगा? टर्नरी लिंक एक ये और एक ये. तो टोटल 4 हो गया बाइनरी लिंक और 2 हो गया टर्नरी लिंक. ओके,
तो आवर आंसर इज 4 बाइनरी एंड 2 टर्नरी ज्वाइंट. ओके, now our next question is choose the option which does not belong to a category of simple machine. इनमें से कौन है जो सिंपल मशीन से बिलोंग नहीं करता है? स्प्रिंग, स्क्रू, वेज या पुली. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्प्रिंग. स्प्रिंग जो है वो सिंपल मशीन से कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, स्प्रिंग. तो आवर करेक्ट आंसर इज ए, स्प्रिंग. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हायर पेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हायर पेयर. इनमें से कौन है जो हायर पेयर बनाता है? तो हायर पेयर कौन बनाता है? स्लाइडिंग पेयर, सरफेस कॉन्टैक्ट, दिस इज लोअर पेयर. टर्निंग पेयर, इसमें भी सरफेस कॉन्टैक्ट, लोअर पेयर होगा. रोलिंग पेयर, इसमें लाइन कॉन्टैक्ट होता है या पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, तो ये हो गया हायर पेयर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द बिलो मैकेनिज्म हैव. हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द बिलो मैकेनिज्म हैव. इस मैकेनिज्म में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सो बताना है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों को लिंक काउंट करना. तो फिक्स वाले को 1 काउंट करते हैं, यहाँ भी फिक्स है 1 काउंट कर लीजिए. ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये जो स्लाइडिंग पेयर है, ये स्लाइडिंग पेयर क्या हो जाएगा? 5. तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना हो गया? 5 हो गया. और ज्वाइंट कितना है? तो एक तो यहाँ ज्वाइंट हुआ 1, ये 2, ये 3, और एक ज्वाइंट हो गया जब ये स्लाइडिंग पेयर इस लिंक से कनेक्ट हुआ तब एक ज्वाइंट हुआ. तो कितना हो गया? 1 2 3 4, और एक और जब स्लाइडिंग पेयर फिक्स पॉइंट से ज्वाइन हुआ तब. ओके, तो टोटल हो गया 5 ज्वाइंट. देखिए, अब ज्वाइंट यहाँ आप कंफ्यूज नहीं करना है. एक ज्वाइंट होगा जब ये लिंक, एक ज्वाइंट होगा जब ये लिंक इस स्लाइडिंग पेयर से कांटेक्ट होगा. ठीक है, एक ज्वाइंट हुआ. और दूसरा ज्वाइंट होगा जब ये स्लाइडिंग पेयर जो फिक्स सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएगा. तो ये हो गया एक और. तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 हुआ, ये 3, ये 4, और एक यहाँ 5. तो टोटल 5 ज्वाइंट भी होगा. ठीक है, 5 लिंक एंड 5 ज्वाइंट. तो 5 लिंक एंड 5 ज्वाइंट जब होगा तो हम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है. क्या है फॉर्मूला? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3L - 1 - 2J. तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 - 1 - 2 × 5. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे घट के 4 3 = 12 और -10 मतलब 2 आ जाएगा. तो आवर आंसर इज 2. आवर आंसर इज 2. ओके, so our correct answer is 2. Now the number of joint which consist a kinematic chain can be expressed in term of number of link. जो number of joint है वो number of link से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ऑप्शन ए J is equal to 3/4L - 2, J is equal to 3/2L + 2, J is equal to 3/2L - 2 and J is equal to L - 3/2. तो अवर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, J is equal to 3/2L - 2. ज्वाइंट और लिंक के बीच में जो रिलेशन होता है वो यही होगा. J is equal to 3/2L - 2. J is equal to 3/2L - 2. Okay, so C option is our correct option, correct answer. Now our next question is kinematic chain is known as mechanism when. kinematic chain is known as mechanism. kinematic chain को हम लोग mechanism कहेंगे कब? when मैकेनिज्म कहलाएगा व्हेन नन ऑफ द लिंक इज फिक्स, जब कोई भी लिंक फिक्स ना हो. 1 ऑफ द लिंक इज फिक्स, 2 लिंक इज फिक्स, ऑल ऑफ द लिंक आर फिक्स्ड. तो ओनली 1 ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. तो ओनली 1 लिंक जब फिक्स होगा तब हम लोग उसको मैकेनिज्म कहेंगे. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्री ऑफ रोटेशनल फ्रीडम एग्जिस्ट इन ए फ्री बॉडी स्पेस. अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने समझाया था कि अगर कोई बॉडी स्पेस में होगा तो उसके पास 3 होगा जो ट्रांसलेशन के कारण होगा और 3 होगा जो रोटेशन के कारण होगा. टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो यहाँ पे जो रोटेशन के लिए पूछ रहा है जब वो फ्री बॉडी में स्पेस में रहेगा, फ्री बॉडी इन ए स्पेस, तो ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट. 3 जो होगा वो होगा रोटेशन के लिए 3.
Okay, now our next question is हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए मैकेनिज्म। इसमें कितना सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो फर्स्ट वही स्टेप है हम लोगों का कि लिंक काउंट करना। तो जितना लिंक फिक्स है 1, इसको भी 1, इसको भी 1, सारा फिक्स को हम कितना देंगे 1 देंगे, तो ये वाला भी 1 हो जाएगा। ओके, नाउ 2 क्या होगा, तो ये लिंक हो गया 2, ये लिंक हो गया 3, ये लिंक हो गया 4, और एक ऊपर में ये जो लिंक है ये हो गया ए से बी वाले को 5, और एक स्लाइडिंग पेयर 6। तो टोटल नंबर ऑफ 6 जॉइंट है। ओके, टोटल 6 जॉइंट है। इसके बाद सॉरी टोटल 6 लिंक है। लिंक कितना है 6 है। अब हम लोगों का काम क्या है कि जॉइंट काउंट करना। तो जॉइंट काउंट करने के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ जॉइंट है तो उसको काउंट करना होगा। तो एक जॉइंट, यहाँ पे 2 जॉइंट होगा, आपको तो पता ही है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे 2 जॉइंट होता है। तो एक जॉइंट हो गया स्लाइडिंग पेयर और फिक्स लिंक से, स्लाइडिंग पेयर और फिक्स लिंक से एक जॉइंट हो गया, और एक जॉइंट हो गया इस लिंक से इस स्लाइडिंग पेयर में एक जॉइंट। तो टोटल हो गया यहाँ 2 जॉइंट। अब आ गया क्वेश्चन कहाँ पे टोटल 3 जॉइंट हो रखा है। अब इस पॉइंट पर 3 लिंक है, एक ये और एक ये, 3 लिंक कनेक्टेड होगा तो 2 बाइंड्री जॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी 2 बाइंड्री जॉइंट हुआ, और एक हो गया यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे। तो टोटल जॉइंट कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल हो गया 7 जॉइंट। तो लिंक हो गया कितना, लिंक हम लोगों ने देखा 6 है और जॉइंट कितना है 7। तो 3l-1 माइनस 2j लगाएंगे, 3l-1 माइनस 2j। तो वी गेट व्हाट, वी गेट l इज इक्वल टू 6 और 5, तो 3 5 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आएगा, हेंस वी गेट आवर आंसर एज ए 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, what kind of contact can be established for a lower pair। लोअर पेयर के लिए किस तरीके का कॉन्टैक्ट होता है। तो लोअर पेयर के लिए क्या होता है सरफेस कॉन्टैक्ट। बी इज करेक्ट आंसर, सरफेस कॉन्टैक्ट। नाउ what is the total number of link and joint in the mechanism as shown in figure। कितना सारा लिंक और कितना सारा जॉइंट है सो बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो लिंक है, एक तो हो गया फिक्स लिंक, 1 2 3 और एक ये 4। तो टोटल हो गया 4 लिंक। अब हम लोग जॉइंट देखते हैं। तो एक जॉइंट, एक मिनट, एक जॉइंट, 2 जॉइंट, एक जॉइंट होगा जब ये रोलर इस लिंक से फिक्स होगा तब तीसरा जॉइंट, और एक चौथा जॉइंट होगा जब ये फिक्स लिंक से ये कनेक्टेड होगा यहाँ पे, तो ये हो गया 4th जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर इज अवर डी इज करेक्ट। तो 4 लिंक एंड 4 जॉइंट, 4 लिंक एंड 4 जॉइंट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मैकेनिज्म एज शोन बिलो। इसमें कितने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो अगेन लिंक काउंट कीजिए। लिंक हो गया, एक फिक्स लिंक हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक ये 5। तो 5 लिंक हो गया। अब जॉइंट अगर काउंट करेंगे तो जॉइंट कितना होगा 1 2 3 4 और एक 5, 5 जॉइंट। तो सॉल्व कीजिए, 3l-1 माइनस 2j। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5-1 माइनस 2 इंटू 5। तो 4 12 और 10 मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेंस वी गेट 2 degree of freedom। So our right option is B, 2। Right option is 2। Now our next question is the number of link L which is required to form a kinematic chain can be expressed in term of number of pair as। नंबर ऑफ लिंक को नंबर ऑफ पेयर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2p-4, L इज इक्वल टू 2p-3, L इज इक्वल टू 2p-2 एंड L इज इक्वल टू 2p-5। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, L इज इक्वल टू 2p-3, L इज इक्वल टू 2p-3। ओके, तो फाइनली आज इतना ही रहने देते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग JUT और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखते हैं वही सारा रहता है एसएससी में, बट कंसेप्ट आपको पूरा ध्यान में रखना होगा। और यूनिट 1 मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप लर्निंग, स्टे होम।
थैंक यू।